सो वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सायन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिनमें कल के दिन हम इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, प्लस निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या प्लानिंग हो सकता है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले बैंक निफ्टी के साथ। बैंक निफ्टी देख सकते हैं लास्ट कई दिनों से मार्केट बस वेरी मच बुलिश। कल के दिन एक पॉज कैंडल देखने को मिला और आज के दिन अगेन मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद भी एक ग्रीन कलर कैंडल बना के क्लोजिंग दिया, तो कहीं ना कहीं मार्केट इज लुकिंग वेरी मच बुलिश। तो यहाँ पे कल का क्या ट्रेड प्लान हो सकता है वो क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में आज क्या प्लानिंग हो सकता था। अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा हो, वहां पे कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर आके एक छोटा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, अगेन यहाँ पे एक सेल अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने दोनों मूवमेंट दिया और लास्ट में क्लोजिंग थोड़ा अपसाइड में दे दिया। यहीं पे अगर हम यहाँ क्लोजिंग का बात करें, मार्केट क्लोज अराउंड 43,300 के आसपास, राइट। यहीं पे अगर हम लेवल्स का बात करें कि कौन सा लेवल ऐसा इंपॉर्टेंट है जहां पे हम जो जिन लेवल को हमें ध्यान में रखना चाहिए कल के ट्रेड प्लान के लिए। देखो, अगर यहाँ पे अपसाइड में देखें, अपसाइड में 43,500 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, नीचे की तरफ 43,100 का एक सपोर्ट जोन है। तो कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट ओपन का होता है एज एन ऑप्शन बायर। अगर मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज ओपन होता है तो शायद से मैं कल के दिन अवॉइड करूं ट्रेडिंग, क्योंकि कल के दिन हमें पता है मार्केट में एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। वीकली एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट ज्यादा मूव नहीं करता तो चांसेस विल बी देयर कि आप टाइम डीके में फंस जाओगे, कहीं ना कहीं वो लॉस देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर हमने देखा कि कल के दिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट 200 पॉइंट गैप अप कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन होता है, तो क्या ट्रेड टर्न हो सकता है। अगेन आप बोलिए यहाँ पे क्या हो सकता है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस है, हमें देखना है कि यहाँ पे कोई खुलते ही रेड कलर कैंडल बना रहा है कि नहीं। अगर कोई रेड कलर कैंडल बनाता है, आप एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट विथ लेस क्वांटिटी। कोई ह्यूज क्वांटिटी मत लेना, बहुत छोटा सा क्वांटिटी लेना। आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा 43,400 एंड 43,300, यहाँ तक का टारगेट हो सकता है। अगेन मार्केट सपोर्ट लेके शायद से ऊपर भी जा सकता है। तो ये छोटा सा ट्रेड प्लान होगा, ये ओपनिंग का ट्रेड प्लान होगा कि अगर खुलते ही रेड कलर कैंडल बनाता है, उसके नीचे अगर मार्केट आता है, तो अगर पहला कैंडल इतना बड़ा बना दे तो ट्रेड अवॉइड कर देना। पहला कैंडल इन द सेंस फर्स्ट 15 मिनट या फर्स्ट 5 मिनट, अगर इतना बड़ा कैंडल आ जाए तो अवॉइड कर देना। फिर वहां पे कोई और प्लानिंग करना पड़ेगा, वहां पे प्राइस एक्शन चेक करना पड़ेगा, डेटा चेक करना पड़ेगा, जिसका अपडेट आपको हम दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल में। यहीं पे अगर हमने देखा कि मार्केट अपसाइड जाता है, नीचे आके अगर डे हाई क्लियर करता है, तो अगेन हम बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो कल आपको देखना पड़ेगा 43,500 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता, हम तब तक कॉल में हाथ नहीं लगाने वाले, ठीक है। जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तब जाकर हम कुछ कॉल का भाई ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे, राइट। चलो, ये तो हमारा हो गया गैप अप का सीन। अगर हम देखा कि कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज के आसपास ओपन हो रहा है 43,300 टू 43,200 के आसपास, कोई ट्रेड प्लान करना है। फिलहाल मैं तो कोई ट्रेड प्लान नहीं करने वाला, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस ऊपर है, मेजर सपोर्ट नीचे है। अब मार्केट नीचे भी आता है, छोटा सा मोमेंटम करेगा, फिर यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। अगर यहाँ भी आता है, छोटा सा मोमेंटम करेगा, फिर रिवर्स करेगा। तो स्कैल्पिंग ट्रेड कल के लिए बन सकता है, बट मैं अभी फिलहाल स्कैल्पिंग नहीं कर रहा हूँ, तो मैं वेट करूंगा कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी का। अगर कोई मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कल 43,100 के नीचे आता है, तब जाके कहीं ना कहीं पुट का ट्रेड प्लान करूंगा। और अपसाइड में 43,500 के ऊपर जाता है, तब जाके कॉल का ट्रेड प्लान करूंगा। बट साइडवेज ओपन होने से मैं ट्रेड साइड से ना भी ले, जैसे मैंने अभी बताया, राइट। अब यहाँ पे अगर देखते हैं कि मार्केट कुछ ज्यादा ही गैप डाउन ओपन हो रहा है, कहाँ पे, डायरेक्ट 43,100 के आसपास, बस बस ये बहुत अच्छा सिनेरियो होगा। यहाँ पे अगेन हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बस आपको देखना है कहीं यहाँ पे हैमर बन रहा है कि नहीं, जस्ट लाइक दिस कैंडल। अगर हैमर बनता है, उसके ऊपर फॉलो थ्रू होता है, तो अगेन हम बाइंग के लिए बैठेंगे। अगेन आपका टारगेट ये लेवल हो सकता है 43,300, और अगर इसका हाई ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट 43,500 भी हो सकता है। अगर मार्केट देख रहे हो उसके ऊपर नहीं जा रहा, इसका लो ब्रेक कर रहा है, अगर हम पुट का ट्रेड भी ले सकते हैं। 43,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा, ध्यान में रखना 43,000 का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक करता है, तब जाके यहाँ पे -200 पॉइंट या 300 पॉइंट का मूवमेंट भी जरूर देखने का आपको डाउन साइड में मिलेगा। तो इसका ऑब्जर्वेशन करना है कैसा मार्केट मूवमेंट करता है, उस हिसाब से हम ट्रेड लेने वाले हैं। तो चलो, ये हमारा हो गया बैंक निफ्टी में। क्विकली देखते हैं निफ्टी कल के लिए क्या प्लानिंग हो सकता है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम देखेंगे। तो निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से लास्ट दिन हमने देखा अगेन मार्केट एक पॉज कैंडल बनाया। आज के दिन रेड कलर कैंडल मिला, एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं थोड़ा सोच रहा था कि लंबा सा एक बड़ा सा रेड कलर कैंडल मिलेगा, फिर हम कोई
वीकली का प्लानिंग भी करेंगे यहाँ पे। आई वॉज प्लानिंग दिस टाइप ऑफ मूवमेंट कि अगर मार्केट नीचे आता है, इतना बड़ा फॉल देता है 2 दिन के अंदर, फिर अगर बाइंग देता है तो हम वीकली का प्लानिंग करेंगे। बट फिलहाल वैसे कुछ नहीं है, मार्केट कहने की बायर्स डोमिनेट यहाँ पे कर रहा है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं कि आज के दिन क्या ट्रेड प्लान हो सकता था। देखो यहीं पे अगर आपको याद हो, हमने अपने टेलीग्राम चैनल में नो ट्रेड जोन बता दिया था। इवन आपको ये पूरा डिटेल में बता दिया गया था कि ये लेवल है नो ट्रेड जोन का, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक कोई बाय अपॉर्चुनिटी नहीं देखना। बट अगर लेवल आपको बताऊं तो अपसाइड में लेवल था 18,100 का, तो जैसे इसने ब्रेकआउट दिया कहीं ना कहीं हमने बाई का ट्रेड लिया था। अगेन उसको मैं कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास निकालना पड़ा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ तक आए, बट वहां तक मार्केट नहीं गया, आगे से रिवर्स कर गया। तो बस एक ही ट्रेड था सुबह के दिन, और फर्दर कोई ट्रेड लिया नहीं मैंने। और देखें ओवरऑल मार्केट यहाँ पे साइडवेज में। अब कल का प्लानिंग क्या होगा, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कहाँ ओपन होता है। कहीं ना कहीं अगर मार्केट कल साइडवेज ओपन हो रहा है इस रेंज के अंदर, अब आप लोग सोचिए सिंपल यहाँ पे थोड़ा अजम्पशन लगाइए क्या हो सकता है। अगर मार्केट साइडवेज ओपन हो रहा है, अगेन इस साइडवेज के अंदर ही मार्केट फंस जाएगा। तो बस सिंपल वेट एंड वॉच करेंगे कि नीचे की तरफ जैसे ही 18,042, इसको नोट करके रखिए, 18,042 जैसे नीचे की तरफ ब्रेक होता है, देन यहाँ पे कोई पुट का ट्रेड बनता है। आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा 18,000 लेवल, और 17,975 एक टारगेट हो सकता है डाउन साइड की तरफ। अगर हमने देखा कि इसके ऊपर मार्केट जाता है, ठीक है, इसके ऊपर 18,001, इसका देख लेता हूँ कौन सा लेवल है, 18,120, 18,120 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तब जाके कोई कॉल का ट्रेड लेंगे। अपसाइड में आपका टारगेट होगा, अपसाइड में टारगेट होगा 18,170 लेवल। अगर मार्केट इसके ऊपर भी जाता है तो 18,200 एंड 18,250 विल बी अ फर्दर टारगेट इन द अपसाइड डायरेक्शन। ओके, ये तो प्लानिंग था। अगर मार्केट साइडवेज से आइदर साइड ब्रेकआउट देता है तो ये ट्रेड लेना है, आपको लेवल बता दिया, इन लेवल के ब्रेक के बाद ही लेना है। चलो अब देखते हैं कि मार्केट अगर बहुत ज्यादा गैप ओपनिंग होता है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट ओपन हो रहा है 18,150 या 18,170 के आसपास, तो सिंपल मैं यही ट्रेड प्लान करूंगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा बाइंग आए, या तो इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाए, या यहाँ पे कोई सेलिंग का ट्रेड प्लान दे, या तो कोई रेड कलर कैंडल बन जाए, तो बस उसी का वेट करूंगा। अगर मार्केट 18,170 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेने का कोशिश करूंगा। अपसाइड में टारगेट आपको बता दिया गया है 18,120 का मूवमेंट हम देख सकते हैं। अगर हम देखा कि यहीं पे कोई रेड कलर कैंडल बन रहा है, मार्केट सेलिंग का सिनेरियो दे रहा है, साथ ही साथ डेटा कंफर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। मैक्स टू मैक्स टारगेट आपका होगा 18,110 लेवल, नीचे की तरफ ये आपका टारगेट होगा। और अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो फाइनल टारगेट 18,050 लेवल हो सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा प्लानिंग हुआ गैप अप का। अगर हमने देखा कि मार्केट कुछ ज्यादा गैप डाउन ओपन हो रहा है तो क्या प्लानिंग करना है। देखो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, आगे इन्हीं साइडवेज जाने वाला है, तो मेजर कोई मोमेंटम शायद से ना हो। अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है 18,000 के आसपास या 17,990 के आसपास अगर ओपन होता है, सिंपल ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये लेवल आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे बस ऑब्जर्व करना है कि मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है कि नहीं सपोर्ट ब्रेक करना है कि। अगर सपोर्ट के आसपास कोई बाइंग पैटर्न देता है तो एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, मैक्सिमम टारगेट आपका ये रहने वाला। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तब जाके कोई ट्रेड ले सकते हैं। नीचे की तरफ लेवल आपका है 17,980 लेवल, अगर 17,980 के नीचे मार्केट आता है तब जाके आप पुट में ट्रेड ले सकते हो, और अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तब जाके आप कॉल में ट्रेड ले सकते हो। आई होप प्लानिंग क्लियर हो गया, और फर्दर कोई अलग से कोई एनालिसिस होता है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करने का, राइट। तो यहां तक हमारा हो गया 2 इंडेक्स में एनालिसिस। चलो क्विकली देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनमें कल के दिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है रिलायंस। ओके, फर्दर स्टॉक बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए, अभी के अभी लाइक कीजिए, सामने स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा आपको, अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको डेली बेसिस में हमारे वीडियोस अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करना मत भूलना। चलो वापस आता है हमारे रिलायंस में। अगर रिलायंस को यहाँ पे देखें, दिस इज द स्टॉक ऑफ रिलायंस इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। सबसे पहले इसको डेली टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में आप लोग मुझे कमेंट में बताइए ऐसा कौन सा पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सब कमेंट में बताना विथ स्टॉक नेम, कौन सा पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो किस टाइप का मोमेंटम होगा, बुलिश मोमेंटम ना बियरिश मोमेंटम, राइट। चलो ये आप आंसर देना, मैं यहाँ पे कल का प्लानिंग बताता हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट ने आज के दिन में सबसे पहले फॉल दिया
खुलते मार्केट ने फॉल दिया, फिर फुल रेंज बाउंड हो गया। तो एक चीज आप नोट करके रखना, जब भी मार्केट रेंज बाउंड होता है देयर इज अ हायर सिनेरियो कि आइदर साइड ब्रेकआउट आ सकता है, अप साइड भी आ सकता है, डाउन साइड भी आ सकता है। तो कल के दिन आपको नोट करना पड़ेगा अप साइड में 2430 का लेवल या 2428 लेवल। अगर 2428 अपसाइड ब्रेक होता है, तो अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो देन हम वी कैन टेक अ बाय ट्रेड। आपका अपसाइड में टारगेट होगा 2440 एंड 2450 आपका अपसाइड में टारगेट होगा। सेलिंग कब करना है? सेलिंग के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 2410 के नीचे अगर मार्केट आता है और सक्सेसफुली 2405 के नीचे सस्टेन करता है, मतलब इस लो के नीचे अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, तब जाके यहाँ पे सेल का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 2400, 2390 एंड 2380 लेवल आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। तो इस रेंज के अंदर कोई ट्रेड नहीं। 2428 के ऊपर बाइंग, 2410 के नीचे आपका सेलिंग। ओके, चलो अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है टीसीएस। अगर टीसीएस का याद हो, कल के दिन भी हमने टीसीएस के बारे में डिस्कस किया था। कल मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ये लो ब्रेक होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, तो सेलिंग के लिए जाएंगे और एग्जैक्टली मार्केट नीचे गया और हमारा टारगेट भी कंप्लीट किया। तो अगेन मैंने आज इसको भी दोबारा रखा है। यहाँ पे देखो आपको एक आइडिया मिलेगा कि यहाँ पे क्या बन रहा है। जैसे वहां पे आपको एक बुलिश पैटर्न था, यहाँ पे एक बेयरिश पैटर्न बनने को मिल रहा है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फर्दर नीचे आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ब्रेक के नीचे नीचे आएगा? लेवल देख लेते हैं। 3173 लेवल, 3173 लेवल। अगर हमने कल देखा कि मार्केट इसके नीचे आ रहा है, ये पर्टिकुलर स्टॉक टीसीएस अगर 7313 के नीचे आता है, तब जाके कोई सेल का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। नीचे की तरफ का टारगेट होगा 3160 लेवल, 3150 लेवल एंड 3140 लेवल नीचे की तरफ टारगेट हो सकता है। कि हम इसमें बाइंग नहीं कर सकते, हम बाइंग तभी करना अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करे। ये लेवल है आपका 3195 लेवल, 3195। जब तक 3195 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता, तब तक यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मत देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है। ठीक है, 3195 के ऊपर हम बाइंग देखेंगे, 3173 के नीचे हम सेलिंग देखेंगे। तो ऊपर की तरफ एक्सपेक्टेड टारगेट आपका होगा 3210, 3220 एंड 3230 आपका अपसाइड में टारगेट होगा फॉर द बाइंग साइड, और ये टारगेट आपका है फॉर द सेलिंग साइड। आई होप यहाँ तक आपको प्लानिंग समझ आ रहा है। और जो स्टॉक्स हम देते हैं उनको थोड़ा ऑब्जर्व भी करना, उनके बारे में बताना कि आप लोग इन स्टॉक्स में ट्रेड लेते हो कि नहीं लेते हो। अगर आपका प्रॉफिट होता है तो वही बताना, लॉस होता है तो वही बताना। चलो क्विकली लास्ट स्टॉक में आते हैं। अब लास्ट स्टॉक है हमारा सेंचुरी टेक्सटाइल। सेंचुरी टेक्सटाइल थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसा क्या चल रहा है इसमें। यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास खड़ा है। आज के दिन में हमने बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल देखने को मिला और कंटिन्यू बेसिस ये एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और इसने सक्सेसफुल ऊपर क्लोज भी दिया, राइट। तो देयर इज अ हायर सिनेरियो कि कल के दिन अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखने को मिल सकता है, नॉट नेसेसरी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमें कौन सा लेवल यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। 693 के ऊपर अगर मार्केट जाता है कल के दिन, सेंचुरी टेक्सटाइल में 693 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है, देन ओनली वी कैन गो फॉर बाई ट्रेड। आपका अपसाइड में टारगेट होगा 695, 700, 705 एंड 710। ये आपका अपसाइड में टारगेट होगा फॉर द बाइंग साइड। क्या इसमें सेलिंग कर सकते हैं? हाँ, इसमें सेलिंग हो सकता है, बट वो एग्रेसिव सेलिंग नहीं होगा, छोटा सा सेल ट्रेड हो सकता है। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होकर थोड़ा सेल का कैंडल बना दे, मैक्सिमम टारगेट आपका यहां तक हो सकता है 683 के आसपास, 683 के आसपास। बट अगर देखते हो कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है और इस लो को ब्रेक कर रहा है, ये कौन सा लेवल है? 680 लेवल। ये दो सिनेरियो बता रहा हूं कि अगर यहां ओपन होकर फॉल किया, मैक्सिमम टारगेट 683 होगा, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर इस लेवल के नीचे आता है 680 के नीचे, देन यहाँ पे फर्दर एक सेल ट्रेड हो सकता है। नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 675, 672 एंड 670। आई होप प्लानिंग क्लियर हो गया। वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, जो जो स्टॉक्स में एनालिसिस आपको दिया एक बार क्विकली रिफ्रेश कर लेना। अगर आपको समझ नहीं आता दोबारा रिव्यू कर लेना। अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि सर ये पार्ट समझ नहीं आया, तो उसको अगले दिन हम वापस डिस्कस कर लेंगे। तो दोबारा मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।